ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे हर हर भोलेनाथ शिव महाकाल शिव बाबा ने हमको दिया वो है, मैं खुशी के खजाने से भरपूर भंडार आत्मा हूँ। मैं खुशी के खजाने से भरपूर भंडार आत्मा हूँ। आई एम ए कॉन्स्टेंटली फील्ड ट्रेजर स्टोर ऑफ हैप्पीनेस। तो जैसे कि आज का वरदान है, जिससे वरदान को कन्वर्ट किया गया है सम्मान में, तो परमात्मा हमको सम्मान देते रहते हैं, तो वो सम्मानों की समृद्धि से हम समर्थ आत्मा बनते जाते हैं। तो सम्मान है सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। तो भोले भंडारी शिव बाबा हमको खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बना देते हैं। तो शिव बाबा का भंडारा सदा ही भरपूर रहता है, अर्थात उसके बच्चों का भंडारा खुशी के खजाने से सदा ही भरपूर रहता है। तो परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो हमारे परम पिता हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमारा सत्य स्वरूप हमको दिखाते हैं। उस सत्य स्वरूप में बाबा ने हमको हमारा जो सत्य स्वरूप इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम आत्माओं को आकर बताया, वो है हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार आत्मा का हमारा स्वरूप है। मेरा खुशी के खजाने से स्वरूप आत्मा, मैं इससे भरपूर भंडार हूँ। खुश स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जब मुझे ये सम्मान स्मृति में रहता है कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुशी के खजाने से भरपूर भंडार स्वरूप आत्मा हूँ, तो किसी प्रकार की हलचल नहीं होती कोई, क्योंकि भरपूर भंडार कभी हलचल में नहीं आता। जैसे कि आत्मा भरपूर है, तो भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती रहती है। तो जो सत्य स्वरूप है आत्मा का, खुशी के खजाने से भरपूर, यही खुशखबरी हम दूसरों को सुनाते हैं। अपने सत्य स्वरूप खुशी के स्वरूप से दूसरों को अपनी खुशखबरी सुनाते रहते हैं। ये है खुशखबरी। खुशखबरी है सत्य स्वरूप खुशी के खजाने के स्वरूप की स्मृति। तो जैसे जैसे जो परमात्मा ने हमको खजाने दिए हैं, अगर उन खजानों को हम स्मृति में लाते हैं, तो खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होती है, और जहाँ खुशी होती है वह सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। और खजानों की स्मृति से हम समर्थ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा बनते जाते हैं, और व्यर्थ समाप्त होता जाता है और शक्तिशाली आत्मा बनते जाते हैं। किसी प्रकार की हलचल नहीं आती, स्वयं भी हम खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशखबरी, अपने खुश स्वरूप सत्य स्वरूप की सुख स्वरूप की खुशखबरी हम सुनाते रहते हैं। हमारा चेहरा चलन ही खुशखबरी सुनाता रहता है। कोई मुख से बोलकर हमने खुशखबरी नहीं देनी, वैसे ही हमारी चलन ही खुशखबरी वाली हो जाती है। वही खुशखबरी हम सुनाते रहते हैं। अब हमारा सत्य स्वरूप खुशी का स्वरूप जो होता है, हमारा नेचर जो होता है, हमारा नेचर जो निजी नेचर ही खुशी का है, तो जब वो स्वरूप ही सबके सामने आता रहता है, तो वही उनको खुशखबरी मिलती रहती है। हम स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी यही खुशखबरी सत्य स्वरूप की सुनाते रहते हैं कि मैं खुशी के खजाने से भरपूर भंडार आत्मा हूँ। तो परमात्मा शिव ने कैसे अपनी भाषा में सुनाया, सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। ये है हमारा सत्य स्वरूप। हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उस खजानों को स्मृति में लाओ। जैसे ही हम इसको स्मृति में लाएंगे, अपनी अचीवमेंट्स को, जो जो खजाने परमपिता परमात्मा ने हमको दिए, ज्ञान का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, शक्तियों का खजाना दिया, समय का खजाना दिया, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया, समय का खजाना, पुरुषोत्तम संगम युग के श्रेष्ठ समय का खजाना परमात्मा ने हमको दिया, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया, दुआओं का खजाना दिया, खुशी का खजाना दिया। इस प्रकार जो परमात्मा ने शांति का खजाना दिया, इस खजानों की जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो हम शक्तिशाली आत्मा बनते जाते हैं। समृद्धि आती है, तो खजानों को समृद्धि लाने में शक्ति आती है, खुशी होती है, शक्ति मिलती है खुशी की। जहाँ खुशी है वहाँ
सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की समृद्धि से आत्मा समर्थ शक्तिशाली बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती रहती है। इस प्रकार हमारा खुशी के खजाने से भरपूर भंडार आत्मा हूँ, जो सम्मान है वो स्वतः सिद्ध होता रहता है। तो हमें ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि हम सदा ही खुश स्वरूप के खजाने से भरपूर भंडार आत्मा हैं। हमारा भंडारा सदा ही भरपूर रहता है। हमारे भोले भंडारी शिव बाबा का भंडारा भरपूर रहता है, तो हम उनके बच्चे हैं। हमारा भंडारा भी सदा खुशी का भरपूर रहता है। वही खुशखबरी इस दुनिया को हम सुनाते रहते हैं। मुख से सुनाने की कोई बात नहीं, हमारा चेहरा चलन ही खुशखबरी का भंडार उनके सामने आता रहता है। और वह खुशखबरी पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों हो। हम उनको अपना सत्य स्वरूप बताते हैं, उसके बाद सत्य स्वरूप बताते हैं तो वो भी परमात्मा शिव के हो जाते हैं। तो उनको भी परमात्मा सत्य स्वरूप, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र जब देते हैं तो वो भी अपने सत्य स्वरूप खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा भंडार बन जाते हैं। और इस प्रकार उनका भी कल्याण हो जाता है। जब हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार आत्मा बनकर रहते हैं तो अन्य आत्माओं का भी विश्व की आत्माओं का कल्याण होता रहता है। हम मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं के थ्रू होता रहता है। ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, हमारे भोलेनाथ का, हर हर भोलेनाथ शिव महाकाल का, जिन्होंने ये खुशखबरी सुनाई अर्थात हमारा भंडारा खुशी के खजाने से भरपूर किया। तो इस प्रकार हमने ये इस वरदान को, इस सिद्धि को सारा दिन अर्थात अपने जीवन की जीवन शैली बना लेना है और सदा खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा अपने आप को अनुभव करना है। और जब हम खुश होते हैं तो दुनिया भी खुश होती है, जब हम दुखी होते हैं तो संसार भी दुखी होता है। तो इस बात को सदा याद रखें, हमें सदा खुशी के खजाने से भरपूर भंडार स्वरूप अपने आप को ही बता शो करते